बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और ये वाला गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा दिल भी बिल्कुल बच्चों की मानंद ही होता है, जो रोज़ाना नई से नई चीज़ों की फरमाइश करता है और हमें बहुत सी मज़ेदार से नई अपने दिल की फरमाइश पर ही बनाने पड़ते हैं। तो आज भी आपके साथ एक और मज़ेदार और बिल्कुल आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में इतनी मज़ेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चिकन के चपटी कबाब। जिसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ केजी चिकन का बारीक कीमा ले लिया है। आप चाहें तो घर में भी इसको चॉपर में पीस सकते हैं। मैंने इसको घर में ही चिकन को अच्छी तरह वॉश करके घर में चॉपर में कीमे को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, लेकिन ख्याल रहे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर दी हैं। चपली कबाब में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही यूज़ की जाती है और मैंने इसका कोई पानी वगैरह नहीं निकाला है, बस बिल्कुल बारीक सा इसको चॉप कर लिया है प्याज को। क्योंकि मैं इन कबाबों को एट अ टाइम बना रही थी, मुझे इसको सेव नहीं करना था, लेकिन अगर आपको सेव करना हो तो आप प्याज का पानी निकाल दीजिए। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इनको भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 4 से 5 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली थी, हरा धनिया लिया था और पुदीना लिया था। मैंने इन सबको बारीक बारीक चॉप करके मैंने इस कीमे में ऐड किया है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को कीमे के साथ में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। इसकी मिक्सिंग जो है हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी है, क्योंकि सारा कमाल इसकी मिक्सिंग का ही होता है। तमाम सब्जियां जो टमाटर, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह हमने इसमें ऐड की हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्च ऐड की है। 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है कुटा हुआ। साथ ही मैंने 1.5 टीस्पून जितनी काली मिर्च ऐड की है। अनारदाने का पाउडर मैंने ले लिया था और तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ऐड कर लीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप 1.5 टेबल स्पून भी अनारदाना इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है मकई का आटा। तकरीबन मैंने इसमें जो है 2.5 टेबल स्पून जितना मकई का आटा ऐड किया है, लेकिन आप अपने जो कीमा है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको बना रहे हों तो मकई के आटे की क्वांटिटी आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर मकई का आटा अवेलेबल ना हो तो आप इसमें बेसन या गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है, और साथ ही नमक भी आप चख के अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट टिप है, बेकिंग पाउडर से कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 अंडा, और दोबारा से तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने जो है मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन का कीमा जो है बिल्कुल रूखा हुआ है ये हमारे पास, इसमें कोई चर्बी वगैरह ऐड नहीं होती। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जितना घी भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको एट अ टाइम भी बना सकते हैं। मैरिनेट करके आप अगर रखेंगे कबाबों को तो इसमें जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन आप अगर फौरी तौर पर बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं टिक्किया बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप चपली कबाब को बना लीजिए। और चपली कबाब का साइज़ हमें जो है थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, क्योंकि ये हम थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं। देखिए बिल्कुल इसी साइज़ के आप कबाब बना लीजिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाहें तो आप छोटा साइज़ भी इनका बना सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़े बड़े ही साइज़ के चपली कबाब बनाए हैं, क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। एक साइड से हम 3 से 4 मिनट इनको अच्छा सा पका लेंगे, और फ्लेम जो है चूल्हे की बिल्कुल हमें मीडियम रखनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इनको नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें इनको अंदर तक से पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हम एक तरफ से इनको पकाएंगे, और उसके बाद जो है कबाब की साइड हम चेंज कर देंगे जैसे ही इन पे गोल्डन कलर आना शुरू होगा। ये कबाब इतने ज़्यादा मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इन कबाबों को आप सेव भी कर सकते हैं, और साथ ही आप अगर चाहें तो इसको आप बर्गर पैटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्गर वगैरह बनाने में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दोस्तों। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अगर इस मौके पर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही मैंने दही ले लिया था, हरी मैंने चटनी बनाई थी और उसका हरा वाला मैंने रायता बना लिया है। ये भी आपको मैं कई दफ़ा अपने चैनल पर बनाना सिखा चुकी हूँ। साथ ही मैंने थोड़ी सी प्याज और टमाटर कट कर लिए थे और इन तमाम चीज़ों के साथ मैंने चपली कबाब को सर्व किया है। और साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के साथ मिलती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।